धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। एसआईआर जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। तो सरकार और आयोग बचने के लिए एसआईआर ने रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में। अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा दे दिया है। कानून व्यवस्था का काम करने का तरीका है जो जीरो टॉलरेंस का नारा, वो जीरो हो चुका है इनका। गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम कर्मचारी संगठन मेरठ, जिन्होंने उनके पदाधिकारियों ने कुछ जानकारी दी है और शिकायतें भी प्रशासन को अलग अलग स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। कुछ महत्वपूर्ण और कीमती जमीन को बचाने में भी ये कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी लगातार इस कोशिश में हैं जो कीमती जमीन है उसको कैसे हथिया लें, और उसकी सूचनाएं अलग अलग जिलों से अलग अलग समय पे आती रही हैं। अयोध्या जो पावन धरती है, भगवान श्री राम की धरती पर भी नहीं उन्होंने कोई शर्म की, जिसमें न केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। और आज भी समझने में हम लोग नाकाम हैं कि आखिरकार इतने मिनट में जमीन की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। इसी तरह वाराणसी है। अब तो सुनने में आया गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है। याद कीजिए 2022 के चुनाव से पहले वहीं की पुलिस ने एक होटल में घुस करके जांच के बहाने एक व्यापारी जो कानपुर के थे अपने कारोबार के लिए गए और देखने गए थे, वहां पर पीट करके पुलिस के लोगों ने उसकी जान ले ली थी। सोचो कितने दिन पहले, कई साल पहले। और लगभग उसी तरह की घटना फिर देखने को मिल रही है। एक नौजवान जो डॉक्टर बनता, न केवल अपना भविष्य बेहतर करता बल्कि अपने परिवार का सहारा बनता, जो उसकी तस्वीर और जो वीडियो और जो जानकारी मिली है, सोचो कैसे उसकी जान ले ली गई। कोई उसको देख भी नहीं सकता है तस्वीर को या वीडियो को, इतना भयावह दृश्य है। और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठे। और कब किसकी तस्करी हो रही थी? आखिरकार अगर जांच में जाएं हम लोग, कई बार सवाल खड़े हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया है और उसका परिणाम है कि आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है भारत। और कई लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट भी रहा है, जो कई बार सूचनाएं मिलती हैं। जो सोचिए लीगल इलीगल की बहस में स्लॉटर के नाम पर वोट ले रहे थे, 9 साल के बाद भी वहां पर तो तस्करी हो रही है। और तस्करी को रोकने के उसमें एक नौजवान जो डॉक्टर बनता उसकी जान चली गई। आम जनता सड़कों पे थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सड़कों पे थी, आम जनता सड़कों पे थी। ये बताता है कि इनका जो कानून व्यवस्था का काम करने का तरीका है, जो जीरो टॉलरेंस का नारा, वो जीरो हो चुका है। इनका जीरो है।
आज हम लोग यहाँ पर बागपत, नोएडा, गाजियाबाद के कार्यकर्ता नेता बैठ करके कुछ चर्चाएं की हैं। एसआईआर जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे, तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की, कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं, 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास, न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एसआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एसआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है कि नाम कैसे आ गए। ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन। उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है। आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से हमने निवेदन किया है कि बागपत, अपने गाजियाबाद और यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमारे नोएडा के, वो एकजुट होकर के काम करेंगे। क्योंकि नोएडा में जो काम हम लोगों ने किया है, आज भी भारतीय जनता पार्टी छू नहीं सकती उन कामों को। भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती है। अर्बनाइजेशन और एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आए। सैमसंग का एक्सपेंशन समाजवादियों की सरकार की वजह से हुआ। बड़े पैमाने पर नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया। न केवल इन्वेस्टमेंट आया बल्कि नोएडा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो और नोएडा से दिल्ली की मेट्रो, ये समाजवादियों की देन है जो बनाने का काम किया है। कई फ्लाईओवर बनाए, कोविड हॉस्पिटल बनाए, एलिवेटेड रोड 18 to 62 सेक्टर तक लेके गए। मल्टी लेवल पार्किंग ऐसी कहीं नहीं होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में।
मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी ऊंची मल्टी लेवल कार पार्किंग कहीं नहीं होगी जो समाजवादी सरकार में नोएडा में सेक्टर 18 में बनवाने का काम सरकार में हुआ था। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कितने फ्लोर की पार्किंग है। ये अलग बात है कि पार्किंग बनाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया। न जाने कितने अंडरपास बनाए, नोएडा स्टेडियम बना क्रिकेट का, इंडोर फैसिलिटी भी दी स्पोर्ट्स की और आउटडोर भी स्टेडियम्स बने। शिल्पग्राम, शिल्प हाट, जिस तरीके से हमने आपने लखनऊ में शिल्पग्राम देखा, वो हमारे बुनकर आर्टिसियंस जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके नाम पर ये लोग कमा रहे हैं वोट और अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एक स्थान देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। लखनऊ में आर्टिसंस के लिए, बुनकरों के लिए, अपने कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नहीं बना पाई। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बनाना शुरू कर दिया था। भदोही में कारपेट बाजार बनाया, गाजियाबाद में बनने जा रहा था, और नोएडा में सिटी सेंटर में शिल्प हाट बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था, जिससे बुनकरों को वहां पर एक फैसिलिटी मिल जाए। साइबर पुलिस स्टेशन, इंटरसिटी बस टर्मिनल और इंटरबसी सिस्टम का भी हम लोगों ने शुरू किया था, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी 2000 एकड़ का वहां पर पार्क बनाने का। नोएडा ग्रेटर के बीच में बड़े पैमाने पे ग्रीन बेल्ट थी, उसको कम से कम वहां के लोगों को घूम सकें, चल सकें और एक एनवायरनमेंट का फील ले सकें, उतना बड़ा बनाने की तैयारी कर दी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोएडा ने मिलकर के। ये तो कुछ ही काम मैंने बताए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में मुझे याद है, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि वो समाजवादी सरकार में नहीं उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन बनकर तैयार हो गया था, उद्घाटन भी हुआ था, दोबारा उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का। एक ऐसी सड़क जो उदाहरण पेश की कि एक पिलर पे, एक पियर पर 6 लेन सड़क बन सकती है। सिंगल पियर पे एलिवेटेड 6 लेन रोड, एक खंबे पर 6 लेन रोड देश की पहली बनाई थी समाजवादी सरकार में, जो 9 किलोमीटर से ज्यादा की थी। इतनी बड़ी सिंगल पेयर एलिवेटेड 6 लेन रोड पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी, केवल गाजियाबाद में समाजवादी सरकार ने बनाई थी, और घंटों बचने लगा था टाइम, घंटों बचता है टाइम उससे, घंटों। ऐसे बहुत से काम समाजवादियों ने किए। यमुना पर भी पुल दे दिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला, पता नहीं वो यमुना पुल बना कि नहीं बना। छपरौली में दिया था, और हमारे सुखिंदर तोमर जानते होंगे, उनके यहां भी स्टेडियम समाजवादी सरकार में मिला था। न केवल वो दिया था, बल्कि आपका फीडर सेपरेशन कर दिया था, जिससे गांव के हमारे लोगों को अलग से बिजली मिले, शहर के लोगों को अलग से बिजली मिले। अभी मुझे जानकारी दी है कि बागपत के कई गांव डूब गए पानी से, कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है। पंजाब में तो हुआ ही नुकसान, पंजाब में खेती चली गई, जानवर चले गए, मकान चले गए, लोगों की जान चली गई, सड़कें ढह गई, पुल खराब हो गए, और न जाने कितना नुकसान हुआ है। वहां की भरपाई के लिए तो हम मांग ही रहे हैं कि 100% भरपाई करें, और शुरुआती दौर में कम से कम पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए, भारत सरकार को। भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए, क्योंकि समय समय पर हमें लोग मिले हैं, वो अपने स्तर पे मदद कर रहे हैं। पंजाब में कई प्रतिष्ठित लोग मिले, कई पॉलिटिकल लोग मिले, कई गुरु संत मिले हमें, और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी वहां रहते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद होनी चाहिए, तब जाकर के पंजाब में कुछ काम दिखाई देगा, कुछ राहत पहुंचेगी, और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है उसकी भी पूरी भरपाई करनी चाहिए। और फिर क्या फायदा डबल इंजन का? डबल इंजन का फायदा क्या है? जब डबल इंजन मदद ही नहीं कर रहा हो किसी की, तो फिर फायदा क्या डबल इंजन का? डबल इंजन कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए
मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जिन बच्चों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 9, 8, 6 इतने मेडल मिलने के बाद, और उन बच्चों के परिवार से मिलने का मौका मिला, और आज उन बच्चों को आईपैड से सम्मानित किया है। और इसलिए किया क्योंकि समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलता था। कई साथी यहां जानते होंगे, बैठे होंगे कि जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिया गया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। दुनिया के बेहतरीन टैबलेट, आईपैड, किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर है तो इसलिए मैं दे रहा हूं। इसी तरह का दुनिया का सबसे अच्छा समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड, या उससे आईपैड प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा, और कन्या विद्या धन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें। और नई पढ़ाई के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिना पढ़े लोग हैं, कई बड़ी संख्या में। वो मिलाना नहीं नंबर, पुलिस आ जाएगी। ये हमारा साथी सही कह रहा है, हमारा साथी इसने ये गाड़ी देखता है, जानता है कि समाजवादी सरकार की दी हुई है, इसको अच्छा लगता है। तो ये जो योजनाएं थी समाजवादियों ने इसलिए चलाई जिससे जनता को राहत मिले, जनता को मदद पहुंचे। जनता की मदद करने के लिए 100 से 112 कर दी। हर दिन पुलिस पकड़ी जा रही है बेईमानी करते हुए। और मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, बलिया में तो वो थाना पकड़ा ही गया था जिसमें पुलिस ने पुलिस को पकड़ा था। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा, और प्रतिदिन कितनी कमाई है वो पकड़ी गई। एक दिन बरेली में पुलिस पकड़ी गई, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही, पुलिस ही पकड़ी जा रही है। और इन्हीं के पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे इन्हीं पर कि पुलिस क्या कर रही है। सोचिए, चौकी कैसे मिल रही है, कितने लाख रुपए देने पे चौकी मिल रही है। इनकी सरकार के मंत्री को धरने में बैठना पड़ रहा है। इनके बीजेपी के लोग और बीजेपी के तमाम थिंक टैंक के लोग एक गवर्नर को एमएलए चुनाव लड़ा दिया, और चुनाव लड़ा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई वो। सोचिए उन्हें कितना अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए गवर्नर नहीं, विधायक, मंत्री, और कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। और अपमान की कहानी कोई एकाध नहीं है उत्तर प्रदेश में, न जाने कितनी है। एक विधायक को सहारनपुर में पैसा फेंकना पड़ा इंजीनियर के सामने, लो एक कमीशन अपना, इसी से काम कर दो। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने काम रुके हूं उसके उदाहरण दूं। आज देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नोएडा, गाजियाबाद और बागपत का वो इलाका है जो अर्बन होता चला जा रहा है। मैं यहां के लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके न केवल वहां की जनता को राहत पहुंचाएंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार के अवसर वहां पैदा होंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की खुशहाली हो। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन शहरों को दिया जाएगा। पानी जो गंगा का आ रहा है नोएडा में, समाजवादियों की देन है। गंगा का पानी लाने का काम किया। दिल्ली में जो गंगा का पानी पहुंच रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की योगदान है। उसमें भी समाजवादियों की सरकार में ही फैसले लिए गए थे, हालांकि आप पार्टी दिल्ली में थी उस समय। तो ये जो इलाका अर्बन होता चला जा रहा है, उसको बेहतर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, हमारे जहां गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इन शहरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और मंडियों को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है खाने पीने से लेकर के और चीजों का, जिसमें कम से कम हमारी रूरल इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उसको भी इसका एडवांटेज मिलेगा।
इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।